तो कैम छो मनले मौज माने। तो एपिसोड 15 आ चुका है। हमारी जो डेथ नोट की सीरीज़ चल रही है उसका बहुत बढ़िया सीरीज़ चल रही है। और जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दो और वो बेल नोटिफिकेशन है उसको ऑन कर दो, क्योंकि अब शायद दिन में कभी भी 1 से 2 अपलोड भी हो सकते हैं वीडियोज़ के। तो बहुत जल्दी अच्छे एपिसोड्स आने वाले हैं। और अभी तो देखो टेंशन लाइट और एल के बीच में कितनी ज़्यादा बढ़ने वाली है। तो एपिसोड 15 का नाम है वेजर। रैम लाइट को पूछती है कि एल को कब और कहाँ मारना है। लाइट कहता है कि मैं जवाब दूंगा, कल तक बोल दूंगा तुम्हें, पर मेरे कहे बिना तुम एल को कुछ भी नहीं करोगी। लाइट मीसा से उसका नंबर मांगता है, पर जब मीसा होती है ना वो उसका नंबर मांगती है, मतलब लाइट से मांगती है कि तुम अपना नंबर दो, तो वो मना कर देता है। लाइट कहता है कि अभी मैं सस्पेक्ट में हूँ और ज़्यादा मुझ पे ही शक जा रहा है, इसलिए मैं तुम्हें अपना नंबर नहीं दे सकता। मीसा लाइट को एक उसके पास फ़ोन होता है ना वो दे देती है और कहती है कि हम इसमें से बात करेंगे। लाइट कहता है कि कल जब मैं एल को मारने के लिए प्लान बनाऊंगा ना तब मैं तुम्हें इसमें से कॉल करूंगा और अब तुम्हें घर जाना चाहिए। लाइट रूक को कहता है कि एल अभी तक पब्लिक में नहीं आया है, तो उसे कुछ हुआ तो टास्क फोर्स में सीधा शक मुझ पे जाएगा, सबको पता चल जाएगा कि मैं ही की रहा हूँ। लाइट सोचता है कि अगर रियूगा है ना, जो मतलब रियूगा एल उसी का नाम है, एक एक्सीडेंट में मर गया ना तो मुझ पे शक बिल्कुल भी नहीं आने वाला, क्योंकि कोई प्रूफ ही नहीं होगा कि मैंने मारा है और कल ही एल मरेगा, ऐसा सोचता है लाइट। एल मिस्टर यागामी को कहता है कि अगर मुझे कुछ दिनों में कुछ ना कुछ हो गया या फिर मैं मर गया या कुछ भी हुआ ना मुझे, तो समझ लेना कि लाइट ही की रहा है। सब लोग एकदम से शॉक में होते हैं और एकदम गुस्सा हो जाते हैं। एल कहता है कि मैंने वटारी से है ना बात कर ली है कि अगर मुझे कुछ भी हुआ ना तो वो लोग तुमसे मतलब कनेक्ट हो जाएगा, वो कुछ ना कुछ बातें कर लेगा तुमसे, मतलब केस सॉल्व करने में आगे तुम्हारी हेल्प करेगा। अगर कीरा और सेकंड कीरा मिलकर काम कर रहे हैं ना, मतलब ये है कि अभी मैं बहुत ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम में हूँ। एल सोचता है कि अब मुझे अटैक करना पड़ेगा, कुछ भी हो जाए। लाइट तड़ाका के साथ जो स्कूल के बाहर पार्क होता है ना वहाँ जा रहा होता है। तड़ाका नहीं, तकाड़ा नाम है उसका, सॉरी फॉर दैट। तो तकाड़ा के साथ बाहर होता है, वो पार्क के अंदर होता है, तो घूम रहा होता है। तभी वहाँ पे उसे एल दिखाई देता है। लाइट एल को कहता है कि ये कोई सेफ जगह नहीं है, पब्लिक में आपको नहीं दिखना चाहिए। एल जवाब देता है कि तुम कीरा नहीं हो तो मुझे क्या प्रॉब्लम हो सकती है, और मैंने हेडक्वार्टर्स में सबको बता भी दिया है कि कुछ दिनों में अगर मुझे कुछ भी हो गया ना तो ये समझ लेना कि लाइट ही कीरा है, मैंने ये सब कुछ बता दिया है। लाइट सोचता है कि आज का प्लान एल को मारने का था और तभी एल सामने आ गया। मीसा तभी वहाँ पे आ जाती है एकदम से। लाइट अंदर से बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है कि ये यहाँ पे कहाँ से आ गई। वो एल से खुद को इंट्रोड्यूस करवाता है और कहती है कि लाइट की जीएफ हूँ मैं, मतलब मीसा ऐसा बोलती है एल को। एल जवाब देता है कि मैं हिडे की रियूगा हूँ, पर मीसा को कुछ और ही नाम दिख रहा होता है, क्योंकि मीसा के पास जो शिनिगामी की आंखें होती है ना तो उसे कुछ और ही नाम दिख रहा होता है एल का। लाइट सोचता है कि एल तुम्हारी गलती हो गई है यहाँ पे आने की, आज तो तुम मरने वाले हो, पर एल बहुत ही ज़्यादा हंस रहा होता है ये सब कुछ देख के। एल लाइट को कहता है कि तुम बहुत लकी गाय हो। अगस्त एक मतलब कोई मैगज़ीन या ऐसा कुछ होगा, उसमें जो 18th नंबर का इशू आया था ना उसमें से देख के मैं तुम्हारा बहुत बड़ा फ़ैन हो गया हूँ, वैसा एल मीसा को बताता है। सब लोग मीसा को पहचान लेते हैं, वहाँ पे जितने भी लोग होते हैं ना, और वहाँ पे बहुत बड़ी भीड़ इकट्ठा हो जाती है। और उसी भीड़ के बीच जो हमारा एल होता है ना वो थोड़ी बहुत मजाक करता है जो मीसा है ना उसके साथ। एक लेडी वहाँ पे एकदम से आती है और जिसका नाम होता है योशी, वो मीसा को कहती है कि टाइम हो गया है, यहाँ से चलो। लाइट मीसा को कॉल लगाता है, रिंग जाती है और कॉल की आवाज़ होती है ना उसे पीछे से आ रही होती है, और वो देखता है कि एल के पास ही होता है फ़ोन मीसा का। एल कॉल उठाता है और पूछता है कि कौन। लाइट जवाब देता है कि तुम्हें पता ही है मैं कौन हूँ। एल कहता है कि शायद किसी का फ़ोन यहाँ पे गिर गया होगा। लाइट को समझ आ जाता है कि जब एल मीसा के साथ वो आसपास घूम रहा था और बातें कर रहा था ना तब उसने उसके पास से फ़ोन ले लिया होगा। लाइट एल को कहता है कि ये मीसा का फ़ोन है और वो मीसा को लौटा दूंगा मैं, मतलब मैं जाके लौटा दूंगा, फ़ोन वापस करो। एल लाइट को वो फ़ोन वापस दे देता है। एल लाइट को बताता है कि मीसा को कस्टडी में ले लिया गया है और उस पर सस्पेक्ट किया जा रहा है कि वो ही सेकंड कीरा है। एल लाइट को बताता है कि हमने जो एनवलप्स मिले थे ना उसमें जो हेयर्स और जितनी भी चीज़ें थी ना उन सब का चेकिंग करवाया ना, फिंगरप्रिंट्स और वो सब, तो वो सब कुछ जो मीसा है ना उसके वहाँ से मिला है। और पब्लिक को हम मीसा की सेकंड कीरा होने की जो जितनी भी चीज़ें हैं ना वो नहीं बताने वाले हैं, क्योंकि सब लोग डर जाएंगे और दंगे हो जाएंगे यहाँ पे। पब्लिक को ये एक ड्रग केस है ऐसा ही बता के हम रफा दफा करने वाले हैं। एल वटारी को पूछता है कि मीसा ने कुछ बताया या नहीं। वटारी कहता है कि अभी तक तो इसने कुछ भी नहीं बताया।
एल मीसा की लाइव फुटेज देखने के लिए वटारी को कहता है। जो मीसा होती है ना, वो उसको बंद करके वहाँ पे रखा गया होता है, मतलब पूरी बॉडी उसकी बंद कर रखी होती है, बहुत ज़्यादा लाइट्स होती है उसके सामने। एल कहता है कि ये सेकंड कीरा है, इसलिए ये सब कुछ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब बस मीसा से पता लगाना है कि असली कीरा है कौन। एल मिस्टर यागामी को बताता है कि लाइट अब हमारे प्राइम सस्पेक्ट में और उसका इंट्रोगेशन अब तो होगा ही। वटारी बताता है कि 3 दिन बाद अब मीसा कुछ भी मतलब 3 दिन बाद जितने भी हुआ ना, मीसा कुछ भी बोल ही नहीं रही है, अब बोलना चाहती है वो कुछ। मीसा कहती है कि अब मुझसे सहन नहीं हो रहा है, मुझे मार डालो। एल मीसा को पूछता है कि क्या तुम मानती हो कि तुम सेकंड कीरा हो। मीसा मना कर देती है। मीसा रैम से बात कर रही होती है और रैम को वो कह रही होती है कि मुझे मार डालो अभी के अभी। रैम कहती है कि अगर तुम्हें मारा ना मैंने, तो मैं उस लाइट को भी जाके मार डालूंगी, क्योंकि ये सब उसी की वजह से हुआ है। एकदम से एल वटारी को कहता है कि मीसा को उसकी जीभ काटने, मतलब वो काटने वाली होती है, खुद को ही मारने का ट्राई कर रही होती है, और वो वटारी को कहता है कि जाके उसके मरने से रोक दो उसे। वटारी मुंह पर रुमाल बांध देता है उसके, ताकि मीसा उसकी जीभ ने काट ना पाए और वो मर ना पाए। रैम लाइट को आके कहती है कि मीसा ने रैम की मदद वहाँ से निकलने के लिए मना कर दी है। मीसा को पता है कि उसके लिए मतलब ऐसा कुछ भी नहीं है जो तुम्हारे लिए वो ना कर सके, मतलब वो ऐसी चीज़ें बता रही होती है उसे। मीसा को पता है कि उसने ऐसा किया ना, वहाँ से भागने की कोशिश किया, मर गई या कुछ भी हुआ ना, तो लाइट को कुछ हो जाएगा और पुलिस के पास प्रूव होगा कि उसके पावर्स का, मतलब उसके बारे में पता चल जाएगा, मीसा के बारे में, कि वो ही कीरा है, सेकंड कीरा, और प्रूफ मिल जाएगा पुलिस को। मीसा ये सब कुछ होती है ना, इसलिए कर रही है क्योंकि मतलब रैम लाइट को ये सब कुछ बता रही होती है कि ये सब कुछ वो इसलिए कर रही है कि तुम उसे लव करो। सिर्फ एक ही तरीका है ये उसका ये टॉर्चर ख़त्म करने के लिए। लाइट कहता है कि अगर डेथ नोट की ओनरशिप चेंज हो जाए तभी ना, या फिर वो रिलिंक्विश कर दे उसे, मतलब छोड़ दे। रैम कहती है कि अगर उसकी डेथ नोट की ओनरशिप बदल दी जाए तब उसकी सारी डेथ नोट की मेमोरीज होगी ना, वो इरेज हो जाएगी। जब रैम वहाँ थी ना, तब की सिचुएशन दिखाई जाती है। रैम मीसा को कहती है कि जब ये चीज़ पूरी हो जाएगी ना, तब तुम सब कुछ भूल जाओगी। तुम जिस इंसान को प्यार करती हो ना, यानी लाइट यागामी, उसके लिए तो तुम्हारी फीलिंग्स वैसे की वैसी ही रहने वाली हो, उसके लिए टेंशन मत लो। मीसा उसकी डेथ नोट होती है ना, उसकी ओनरशिप छोड़ देती है तभी के तभी। रैम लाइट को कहती है कि मैंने ये सब कुछ एक ही कंडीशन पे किया है कि अगर तुम मीसा को नहीं बचा पाए ना, तो मैं तुम्हें मार दूंगी, यही कंडीशन है, वहाँ जाके तुम्हें बचाना पड़ेगा, कुछ भी हो जाए मीसा को। लाइट कहता है कि मेरे पास बस एक ही आइडिया है, और वो र्यूक को कहता है कि गुड बाय र्यूक, और ऐसा ही एंड होता है एपिसोड 15 का। बहुत बढ़िया एपिसोड था, बट इससे भी बढ़िया एपिसोड 16 होने वाला है, तो उसके लिए रेडी रहो। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, बाय बाय।